और आपको बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और जल्द ही उनके दौरे शुरू होने वाले हैं। 7 और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश में दौरा संभावित है और 7 अप्रैल को जबलपुर तो वही 9 अप्रैल को बालाघाट में सभाओं को संबोधित करने का प्लान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब लगातार दौरे कर रहे हैं, जहां वो आज बिहार जाएंगे। सबसे पहले 7 अप्रैल को एक बार फिर बिहार जाने की खबर है, तो वही 7 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश का भी संभावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में वो 9 अप्रैल को भी एक बार मध्य प्रदेश फिर आ सकते हैं, जिसमें वो 7 अप्रैल को जबलपुर और 9 अप्रैल को बालाघाट में सभाओं को संबोधित करने का उनका प्लान है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जहां एक्टिव मोड में नजर आ गई, वहीं अब दूसरे चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज खत्म हो जाएगी। और ऐसे में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभाओं में जुट गए हैं और कई जगह वो चुनावी सभा कर रहे हैं। और सबसे पहले मिशन साउथ जो है वहां गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साउथ पर फोकस था। अब उसके बाद एक बार फिर वो उत्तर भारत की तरफ लौट आए और ऐसे में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने की संभावना है। और आपको बताएं कि इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, 7 और 9 अप्रैल दो वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ सकते हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जब खुद मध्य प्रदेश आएंगे तो क्या कुछ जनता को आश्वासन मिलेगा? देखिए, एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुके हैं और बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले जेपी नड्डा के दौरे शुरू हुए थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश में जल्द ही दस्तक देंगे और तमाम सारी लोकसभा सीटों पर उनके चुनाव प्रचार होंगे। और साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था, करीब 35 दौरे हुए थे और तमाम 29 की 29 सीटों पर प्रधानमंत्री के दौरे हुए थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब 2024 का जब इलेक्शन है तो मध्य प्रदेश में जब 4 चरणों में चुनाव है तो 40 से अधिक मोदी की सभाएं होंगी। पीएम मोदी के एक दिन में 2 से 3 रोड शो और रैली भी मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल को जबलपुर में प्रधानमंत्री की सभा होगी। उसके बाद आदिवासी अंचल क्षेत्र बालाघाट में पीएम मोदी 9 अप्रैल को आएंगे और वहां पे भी उनकी सभा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशियों को बदला है। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह भारती परधी को टिकट दिया है और इसके अलावा जबलपुर से सांसद रहे राकेश सिंह अब मध्य प्रदेश में विधायक है और मंत्री है। इस हिसाब से वो सीट खाली हो गई थी और यहाँ पे आशीष दुबे को टिकट दिया है। ये दोनों ही नए बीजेपी के प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी इन्हीं दोनों लोकसभा सीटों पे होने वाली है। हालांकि ये प्रस्तावित दौरा है, कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अभी फिलहाल क्लियरेंस नहीं मिली। तारीखों में फेरबदल तो हो सकती है, लेकिन जो 9 अप्रैल को बालाघाट आने की संभावना है पीएम मोदी की, क्योंकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में आदिवासी समाज को साधने के लिए क्या कुछ कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री जब खुद आएंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पिछले कई चुनावों को देखा जाए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, ये तमाम ऐसे आदिवासी बेल्ट जहां प्रधानमंत्री ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो आदिवासी सीटों से ही शुरू किया था और प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ संवाद किया था और संवाद के साथ तमाम सारी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा की थी। और ऐसे में ही बालाघाट और जबलपुर में जब उनका दौरा होगा तब भी ये देखने के लिए मिलेगा कि प्रधानमंत्री तमाम सारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा उनसे खुद फीडबैक लेंगे कि आखिर उनके 10 साल के कार्यकाल में आखिर उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आमदनी दुगनी करने की बात पीएम अक्सर करते रहते हैं, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, तो इस मुद्दे पर भी किसानों को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव जैसे ही जैसे नजदीक आते आ रही हैं, जो भी फेजेस में चरण पूरे होते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहला लोकसभा चुनाव का फेज है और ऐसे में तमाम सारे प्रत्याशियों ने जब नामांकन भर दिया है तो ऐसे में विवेक, जब हम बात बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं तो इंडिया गठबंधन का बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पहले आपको अगली खबर बता देते हैं। तो बीजेपी के 400 पार के टारगेट को रोकने के लिए एकजुट हो चुका है इंडिया गठबंधन और 6 अप्रैल को होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होगी और बैठक में विपक्ष के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति और एकजुटता के लिए ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेश की सभी सीटों के लिए मंथन भी होगा और बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे विपक्षी दल के नेता। तो आपको बड़ी खबर बता दें, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे जो है वो संभावित हो रहे हैं कि वो 7 और 9 अप्रैल को आ सकते हैं,
मध्य प्रदेश, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी पुरजोर कोशिश कर रही है और 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी और इस दौरान विपक्ष के जितने भी प्रमुख नेता है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि आपको बताएं कि केजरीवाल भी ऐसे बैठकों में जाते रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो तिहाड़ जेल में है तो वो इस बैठक में नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो अब इस खबर पर एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे का। विवेक, बात अभी तक बीजेपी की हो रही थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो 6 अप्रैल को ये भी उनकी भी बैठक होने वाली है। तो क्या लगता है, शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से कर रही है इंडिया गठबंधन? देखिए, जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है और मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से कांग्रेस साफ बीजेपी पहले कर चुकी है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी सक्रिय हुआ है। और खास तौर पे देखा जाए तो खजुराहो में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। सपा से मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दिया है और इसी हिसाब से कि जो सीटें मध्य प्रदेश में रिजर्व रखी गई थी इंडिया गठबंधन के तहत, एक सीट दी गई है और 28 सीटों पे कांग्रेस खुद होल्ड कर रही है, यानी कि 28 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन बीजेपी के टारगेट को कैसे अधूरा करे और उनके प्लान को कैसे फेल करे, ये एक सबसे बड़ी बैठक भोपाल में होने जा रही है। इसमें तमाम पार्टियों के नेता जो इंडिया गठबंधन से हैं, सपा है, आप है और एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है, ये तमाम जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है या फिर मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है, सचिव है, सभी जो दिग्गज नेता है वो मौजूद तो रहेंगे। लेकिन विवेक, सवाल तो ये भी उठता है ना कि इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां जब हैं तो मध्य प्रदेश में केवल एक सपा को ही सीट दी गई है जो खजुराहो सीट है, बाकी इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रही मध्य प्रदेश में। तो क्या ये मध्य प्रदेश की जनता को प्रभावित कर सकेंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का शेयर पॉलिसी रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, उसमें ये देखा गया है कि किस पार्टी का कितना होल्ड रहा है और ये देखा गया है कि किस विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र में कितने उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कितना वोट बैंक है, कितना जाति समीकरण को फायदा पहुंच सकता है। इस आधार पर खजुराहो एक ऐसी सीट है बुंदेलखंड की जहाँ पे सपा के प्रत्याशी को यहाँ पे टिकट दिया है। अगर बसपा भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती तो एक सीट उसके खाते में जरूर जाती, लेकिन कोई और पार्टी ने दिलचस्पी दिखाई और कांग्रेस ने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार ज्यादा है और इसी हिसाब से कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा सीट रहेगी और इसी हिसाब से 28 सीटें कांग्रेस के पास है। एक सीट सिर्फ इंडिया गठबंधन के नाते सपा को दी गई है। तो जब कांग्रेस ने 28 सीटें मध्य प्रदेश में अपने पास रखी है तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इसमें से कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस जीत कर ले जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और दूसरे चरण के लिए अब तक कुल 73 नामांकन जमा हो चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी इस नामांकन की, जितने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। और 8 अप्रैल वो तारीख है जब जो प्रत्याशी अपना नाम नामांकन से वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और आपको बताएं कि आज दोपहर 3 बजे नामांकन पत्र जो है वो जमा किए जा सकेंगे। उसके बाद से नामांकन दाखिल नहीं हो पाएगा दूसरे चरण के लिए। मध्य प्रदेश की 7 सीटों में दूसरे चरण पर मतदान होना है और दूसरे चरण के लिए अब तक कुल 73 नामांकन जमा हो चुके हैं।